सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी बेचारी बहुत गरीब थी। उसका एक बच्चा भी था। टुनटुनी चिड़िया का पति मर चुका था और वो अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही थी। टुनटुनी अपना घर चलाने के लिए अपने जंगल की मंडी में फलों का ठेला लगा लेती है। वो बहुत ताज़ा और अच्छा फल बेचा करती थी। सस्ता माल, ताज़ा माल, रंग बिरंगे मीठे फल ले जाओ, रसीले ताज़े फल ले जाओ सब पक्षी, मज़ेदार फल ले जाओ सब पक्षी। टुनटुनी, ये आम कितने में लगाए हैं? 60 रुपए किलो। अनार कितने रुपए किलो हैं? अनार 80 रुपए किलो। और सेब कितने रुपए किलो हैं? चमकीली जी, 40 रुपए किलो है सेब। आप बताएं, आप कौन सा फल लेना चाहती हो? मम्मा मुझे बुलबुले ने मारा है। बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि लड़ाई ना किया करो, फिर भी आप लड़ने लग जाते हो। कल से मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। अगर ज़्यादा चोट लग गई तो मैं क्या करूंगी? टुनटुनी अपने बेटे की बात सुन रही थी और उसे चुप करवा रही थी और चमकीली मौके का फ़ायदा उठाकर फल उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। हाँ तो चमकीली बहन, कौन सा फल दूँ आपको? माफ़ करना, बच्चे को चुप करवाने में थोड़ी देर लग गई। टुनटुनी, तुम तो बहुत महंगे फ्रूट बेच रही हो। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। फल खाने का तो ज़माना ही नहीं रहा। हम रूखा सूखा दाना खाकर ही गुजारा कर लेंगे। और कभी अपना थैला उठाकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। शाम को टुनटुनी जब फल बेचकर हिसाब करती है तो आज उसे कम मुनाफा बच रहा था। ये आज मुझे फल बेचकर कम पैसे क्यों बच रहे हैं? शायद मुझसे हिसाब में गलती हो गई है। पतलू जी, ये लो फल, आओ खा लो। और हाँ, कल मुझे फल लाने के लिए ज़्यादा पैसे देना, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जी चमकीली जी, कल से ज़्यादा पैसे ले जाया करना, लेकिन फल ऐसा ही ताज़ा ताज़ा होना चाहिए। पतलू जी, आप फिक्र ना करें, कल से और भी अच्छा फल लेकर आऊँगी मैं। अब तो मैं पैसे जमा करके अपने लिए सोने की अंगूठी लूँगी और फल रोज़ चुरा कर ही लाया करूँगी टुनटुनी से। अगले दिन चमकीली फिर से मंडी में जाती है। चमकीली बहन, आज कुछ खरीदेंगी कि आज भी सिर्फ कीमतें पूछकर चली जाएंगी? नहीं, आज तो कुछ लेकर ही जाऊंगी। फिर वहाँ बंटी कबूतर फल खरीदने आ जाता है। टुनटुनी बहन, ये आम कितने रुपए किलो हैं? कबूतर भैया, 80 रुपए किलो। बहुत मीठे और रसीले आम हैं मेरे। अच्छा, तो फिर 1 किलो आम दे दें। टुनटुनी बंटी कबूतर को आम दे रही थी कि चमकीली चुपके से फल अपने थैले में डाल लेती है। चमकीली जी, जल्दी बताएं, आप कौन सा फल खरीदेंगी? टुनटुनी, मैंने तो फिर से अपना इरादा बदल लिया है। इतना महंगा फ्रूट लेने से बेहतर है कि हम ना ही खाएं फल। और फिर चमकीली जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बड़ी अजीब है ये चमकीली भी, रोज़ आती है और खाली पंख वापस चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। आज भी शाम को हिसाब करने पर टुनटुनी के पैसे फिर से कम पड़ रहे थे। ये क्या हो गया है? कल भी पैसे कम पड़ गए थे और आज भी। फिर टुनटुनी के दिमाग में चमकीली आती है। मुझे लगता है ये
चमकीली हर रोज़ मुझे चूना लगा कर जाती है, इसलिए मेरे पैसे कम पड़ते हैं। मैं कल इस चमकीली पर गौर करूँगी और इसके लिए मुझे चील की मदद लेना होगी। अगली सुबह टुनटुनी जल्दी से मंडी में पहुँचती है और चील को, जिसका ठेला भी टुनटुनी के साथ ही था, सारी बात बताती है। टुनटुनी, तुम बहुत सीधी और मासूम हो। वो चमकीली तो बहुत शैतान है, लेकिन आज आने दो तुम उसको। देखना क्या हाल करती हूँ मैं उसका। अगला पिछला हिसाब चुकता करके ही यहाँ से भेजूंगी मैं उसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंडी में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद चमकीली भी अपना थैला उठाकर आ जाती है और टुनटुनी के ठेले के पास आकर खड़ी हो जाती है। चील की नज़र भी चमकीली पर ही थी। हाँ टुनटुनी, आज फल कुछ सस्ता हुआ कि नहीं? चमकीली जी, आज तो मैंने आपके लिए फल बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया है। फिर वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। टुनटुनी, मुझे जल्दी से 1 किलो सेब दे दें, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। टुनटुनी बंटी कबूतर को सेब देने लग जाती है और चमकीली फिर से अपने थैले में फल डालना शुरू कर देती है और अपना थैला फलों से भर लेती है। टुनटुनी, अगर आज फल सस्ता है तो मैं ज़रा घर से पैसे ले आऊँ। चमकीली जैसे ही पीछे मुड़ती है, पीछे तो चील खड़ी थी। रुको ज़रा, थैला फाड़ देती है, जिसमें से ताज़ा ताज़ा फल नीचे गिर पड़ते हैं। चील पहले तो चमकीली की खूब पिटाई करती है और फिर कहती है, बुलाओ ज़रा इसके पति को, ज़रा इसके करतूत उसको भी तो दिखाएं। फिर पतलू भी वहाँ आ जाता है। तुम तो मुझसे हर रोज़ फल लाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे लेकर आती थी और फल तुम चोरी करके ले जाती थी, वो भी इस बेचारी गरीब टुनटुनी चिड़िया के। तुमने तो मुझे जंगल में किसी को मुंह नज़र मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों करती थी तुम, बताओ मुझे। तुम ऐसा करते ज़रा शर्म भी नहीं आती थी? पतलू जी, मैं पैसे जोड़कर अपने लिए सोने की अंगूठी लेना चाहती थी। अंगूठी तो अब मैं तुम्हें पहना कर भेजूंगी, वो भी हीरे की, और कभी उतारना ना उसे। ऐसा कहकर चील चमकीली की और ज़्यादा पिटाई करती है और चमकीली को उसकी चोरी की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम आखिर गलत ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।